हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्ट्रगल। आज का ये कंप्लीट वीडियो होगा आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले की टिप्स। अगर आप इग्नू का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वन डे बिफोर जो है क्या क्या टिप्स आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कोर्स के लिए, आइदर इट इज़ फॉर ग्रेजुएट डिग्री बीएससी और एमएससी मास्टर डिग्री के लिए भी। तो मैं इग्नू से जो है एमएससी कर रही हूँ इन फिजिक्स। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है मुझे हेल्प किया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो और ये मेरे टिप्स कुछ। तो इग्नू एग्ज़ाम के लिए ना प्रिपरेशन के लिए अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि अगर आप वन डे बिफोर की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले की बात कर रहे हैं, जैसे कल मेरा जो है MPH 06 का एग्ज़ाम है और जो येस्टरडे है वो मैंने MPH 16 जो है वो दिया है। तो सिर्फ एक दिन का बीच में ब्रेक था और हम सारे ही लगभग इग्नू से जो भी स्टूडेंट जो है वो अपना अगर डिग्री कर रहे हैं तो वो साथ में जॉब भी कर रहे होते हैं, तो उन्हें जॉब भी मैनेज करना होता है, साथ में अपने इग्नू की जो कोर्स है उसकी स्टडी भी करनी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम तो सभी को ही देना होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एमएससी फिजिक्स की ही बात करूंगी कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया, और आप भी इस तरीके से अगर प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे तो बहुत इजी है, डिग्री कोर्स से आराम से निकल जाएगा और काफ़ी अच्छे परसेंटेज के साथ भी। क्योंकि 55% तो लगभग, जैसे कि मेरा जो फील्ड है वो टीचिंग है, तो मुझे तो 55% चाहिए डिग्री कंप्लीट करने के बाद, और बाकी जो है 60% अबव भी आते हैं तो फर्स्ट पोजीशन का जो रैंक है वो भी आपको मिल जाएगा, तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ हो जाएगी आपके डिग्री में। ये फर्स्ट पोजीशन का जो रिमार्क है ये बहुत काफ़ी हद तक आपको खुद भी खुशी देगी, और आपको ये भी लगेगा कि हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी हुई है लाइफ में, पढ़ा है तो इसका कुछ जो है रिमार्क अच्छा मिला है। तो अगर बात करें कि आपके पास कम टाइम है, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है, जैसे मेरे पास सिर्फ आज का टाइम है, तो मैं क्या कर रही हूँ और आप क्या कर सकते हैं सेम। अगर बहुत कम टाइम है तो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी, देखिए मेरे पास ना ये वाली बुक है, गुली बाबा की बुक मैं यूज़ कर रही हूँ। ये कोई वो नहीं है कि मैं इसका प्रचार कर रही हूँ एंड ऑल, ये बुक मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लास्ट टाइम प्रिपेयर करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे नीरज पब्लिकेशन का भी आता है, तो किसी भी पब्लिकेशन की अगर आप बुक ले सकते हैं, एक तरीके से उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी होते हैं सॉल्व फॉर्म में। तो अगर सॉल्व मिल जाएंगे आपको तो आप फटाफट पढ़ सकते हो, और अगर अनसॉल्व है तो फिर आप उस पर सर्च करना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम ज़ाया होता है उसमें। तो आप कोई बुक परचेज कर सकते हो, और अगर नहीं है तो सिंपल आप क्या करें, PYQs जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे अगर MSc फिजिक्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर में एक तो 2024 मई जून का हो जाएगा, साथ में दिसंबर वाला भी हो जाएगा, और 2025 का मई जून वाला जो है वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो कंप्लीट आपको आपके पास जो है 3 क्वेश्चन पेपर्स जो है वो अवेलेबल होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स के 3 क्वेश्चन पेपर्स हैं, और कुछ के जो है जो सेकेंड ईयर वाले क्वेश्चन है उसके एक फॉर्मेट ही सिर्फ 2025 वाले ही प्रेजेंट है अभी, क्योंकि सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ है। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, वो PYQ से ना जो इम्पोर्टेंट, पहले तो वो सारे सॉल्यूशंस आप पढ़ लेंगे उसके, फिर जो टॉपिक है ना इम्पोर्टेंट जहाँ से आपको लग रहा है कि मल्टीपल चीज़ें पूछी गई है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आप उन टॉपिक्स को हाईलाइट करके ना उन टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। आजकल सभी के पास ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे हैं, वहाँ से सिर्फ टॉपिक्स पढ़ सकते हो। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, MPH 01 में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो रिपीट हुए थे, एज इट इज़ रिपीट हुए थे, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है, एक बेनिफिट है हम सबके लिए। और साथ में जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है ना, जितने भी असाइनमेंट्स आपने बनाए हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस आप निकाल लें, और वहाँ से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप हाईलाइट कर लें, और सिर्फ टॉपिक्स को गो थ्रू होना है एक रात पहले, एक दिन पहले, ठीक है। और अगर इतना भी आप कर लेते हैं ना तो 110% आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अगर 4 क्रेडिट्स की बात करें तो 4 क्रेडिट्स वाले जो जितने भी एग्ज़ाम है वो 50 नंबर के होते हैं, और 50 मार्क्स मतलब आप अगर 20 मार्क्स भी अटेंड कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो 20 मार्क्स वाला भी पास है, तो आप पास हो जाएंगे। और उससे ज़्यादा कर लेते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपका जो परसेंटेज है वो उसमें हाइप क्रिएट होगा, वो थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। 2 क्रेडिट्स वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो MPH 02 है और 3 है, और साथ में 13 एंड 14 है, तो वो 25 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 9 नंबर लाने होते हैं, और वो 9 नंबर से ही आप पास हो जाते हैं। साथ इतना काफ़ी होता है करने के लिए, अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। डिग्री एग्ज़ाम में इतना पैनिक नहीं होना है,
खुद को रिलैक्स करना है और जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं एक रात पहले, एक दिन पहले, आप उन्हें गो थ्रू हो जाइए। सब जॉब में है, सब वर्किंग है, किसी के पास इतना सारा टाइम नहीं है कि वो पूरा अपना फुल टाइम जो है वो इग्नू के एग्जाम्स को दे या इग्नू के सिलेबस को दे। तो आराम से हो जाएगा, हर कोई ऐसे ही कर रहा है और ऐसे ही निकलेगा। अब बात करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट, जिसमें अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, मान लीजिए अभी आपने एडमिशन लिया है, आपका जो एग्ज़ाम है अभी 1 साल बाद होना है या 6 मंथ के बाद होना है, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो उसके लिए भी 4-5 टिप्स देने का कोशिश करूँगी इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप इग्नू की जो स्टडी मटीरियल है, इग्नू की जो बुक्स है, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे वो आपका बुक्स जो है वो वैसे पेजेस जो बुक्स है वो ओरिजिनली आपको रिसीव हुए हैं तो उस फॉर्मेट में हो, बुक्स के जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप सारे गो थ्रू हो जाएं। साथ में जो बुक के हर एक चैप्टर के जो लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, वो भी काफ़ी हद तक जो है आपको हेल्प करेगा क्योंकि उसमें से ही रिपीट हुए होते हैं। साथ में वही सारी चीज़ें, अगर लेस टाइम वालों के लिए जो मैंने शेयर किया है कि वही सारी जो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ लेंगे, पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ लेंगे, उसमें से टॉपिक्स निकाल लेंगे। और अगर टॉपिक वाइज करना है तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उनको भी आप गो थ्रू हो सकते हैं और चैनल में अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग वीडियोज़ कंटेंट्स अवेलेबल हैं, तो उससे आप नोट्स बना के भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा और इस तरीके से जो है आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे और आराम से जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो ये बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि इतना सारा टाइम किसी के पास नहीं होता, हर कोई जॉब में होते हैं यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, आई होप मैंने चीज़ें यहाँ पे बता दी है किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं इग्नू एग्ज़ाम के लिए। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।